नमस्कारम। अगर आप लो बजट में एक बढ़िया कॉलेज ढूँढ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, भारत के अंदर सबसे कम फीस में कौन-सी कॉलेजेस आपको मिल सकती है और साथ ही साथ ये भी बताएँगे कि सिर्फ़ कम फीस होने से ही आप उस कॉलेज में एडमिशन ना लें। कुछ कंडीशंस होते हैं, जिसको आप चेक आउट कर सकते हैं कि वो कॉलेज में ये सुविधा है, नहीं है, उसके हिसाब से एडमिशन कन्फर्म करें। और एक बात और, आपने ध्यान दिया होगा मैंने शुरू-शुरू में बोला था नमस्कारम दोस्तों। नमस्कारम संस्कृत वर्ड है और अगर आप आयुर्वेदा में आना चाहते हैं, अगर आप बीएमएस में एडमिशन की सोच रहे हैं ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूँ आप कहाँ-कहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हो, आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हम लोग पिछले 5 सालों से आयुष की काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, तो सभी प्रकार की समस्याओं से निश्चिंत रहने के लिए द आयुर्वेदा से जुड़ जाइए, जो कि आपको एक अच्छे कॉलेज तक ले जाना हमारा टारगेट है 2026 में जो आप आयुष काउंसलिंग करने वाले हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडेंस आपको इसी चैनल द आयुर्वेदा पे मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है, आपको अच्छे कॉलेज तक ले जाना हमारा फ़र्ज़ है। और अगर आप आयुर्वेदा में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत काम आने वाला है। पूरे आयुर्वेदा, पूरे बीएएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस की हम लोग जर्नी यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं, पूरे जर्नी में आपको एडमिशन्स, काउंसलिंग, प्रोसेस, एडमिशन के बाद पढ़ाई, सिलेबस, कॉलेजेस लाइफ़, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जाती है, बताई जाती है ताकि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएँ, ठीक है? आइए देखते हैं एक लो बजट सेलेक्ट करने वाला मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। क्या-क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या-क्या चेकआउट हो सकते हैं जब आप किसी लो बजट कॉलेज में जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। सबसे हम लोग क्या बात करें, लो बजट कॉलेज चूज़ करते समय 5 इंपोर्टेंट चेक्स, ये 5 चीज़ें आप उस कॉलेज में देखिएगा तभी आप कंसीडर कीजिएगा कि ठीक है फीस कम है तो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन फीस कम होना सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ जो है ये चीज़ होना चाहिए। पहली क्या, कॉलेज एनसीआईएसएम से अप्रूवल है या नहीं? बहुत सी ऐसी कॉलेजेस होती है जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता नहीं मिलती है। आप जाएँगे कॉलेज में, बोलेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं 4 साल से, 5 साल से हमारे 10-10 बैचेस यहाँ से निकल चुकी हैं, तो क्या करना है भाई? उससे कोई मतलब नहीं है। हर साल जब आपका एडमिशन होता है नया बैच का, तो गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है आयुष मिनिस्ट्री और एनसीआई से और इंस्पेक्शन के बाद एक लेटर मिलता है जिसको बोलते हैं एफिलिएशन लेटर। वहाँ पे रहता है कि 2026 में आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज वालों को ये परमिशन मिलती है। तो जब भी आप किसी एडमिशन में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, आप ये देखें कि एनसीआईएसएम का अप्रूवल मिला है कि नहीं इस साल के एडमिशन के लिए। पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं। आपका जो बैच स्टार्ट होने वाला है, उस बैच के नाम से स्पेशल एफिलिएशन होना चाहिए। क्लियर हो गया सारी बात? अगर पॉइंट सही लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। हॉस्पिटल अटैच्ड है या नहीं? मतलब कॉलेज ठीक है लो बजट में है, अप्रूवल आ गया है, तो क्या हॉस्पिटल में पेशेंट भी तो होना चाहिए। चलो मानते हैं कि लो बजट में हम ढूँढ रहे हैं, हमें बहुत बेहतरीन कॉलेज नहीं मिलेगा बट एक एवरेज भी कॉलेज अगर है, तो ओपीडी तो होनी चाहिए ना। 40, 50, 60 ओपीडी तो एवरीडे होना चाहिए, तभी तो आपको क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलेगा और आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे वहाँ से निकलने के बाद, ठीक है? फैकल्टी परमानेंट है या विजिटिंग फैकल्टी है? अब इसका मतलब क्या होता है? विजिटिंग फैकल्टी का क्या मतलब होता है? कि मतलब कॉलेज में फैकल्टी आई, टीचर कोई आया, एक लेक्चर पढ़ा के निकल गया। सप्ताह में 2 दिन ही आ रहे हैं, लेक्चर लेके निकल जा रहे हैं। उसको बोलते हैं विजिटिंग फैकल्टी। परमानेंट मतलब कि वो जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, एनसीआईएसएम का, आयुष मिनिस्ट्री का, उसके अकॉर्डिंग सुबह से शाम तक वहाँ पे हैं। आपको लेक्चर भी दे रहे हैं, आपको जो है डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का वो मतलब आपको अच्छे से एजुकेशन मिल रही है। उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर फैकल्टी। उसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 7 सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर में, 6 सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर में, तो पूरे के पूरी फैकल्टी है भी कि नहीं, कि एक ही फैकल्टी से 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, बाकी फैकल्टी ऑन पेपर है, क्योंकि आप फीस कम दे रहे हो, आप लो बजट कॉलेज में जा रहे हो, तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉपर टीचर है कि नहीं। मैं फीस थोड़ा कम ही दे दूँ और मुझे एजुकेशन बिल्कुल ना मिले, उससे अच्छा है कि भाई मैं फीस थोड़ा बढ़ा के दे दूँ एजुकेशन लोन लेके, लेकिन मुझे अच्छा कॉलेज तो मिले। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, इस वीडियो के लास्ट में हम जो कॉलेज बताने वाले हैं आपको कुछ, वो सारी बेहतरीन कॉलेजेस हैं, जिसमें टीचिंग फैकल्टी, ओपीडी हर चीज़ अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन उसके पहले अगर आप कोई और कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद इंटर्नशिप प्रॉपर मिलती है या नहीं? काउंसलिंग थ्रू ऑफिशियल पोर्टल, मतलब जब भी आप एडमिशन लें, पोर्टल के थ्रू एडमिशन लें, जो काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट कराती है, जो काउंसलिंग डबल ए, ट्रिपल सी कराती है। अच्छा, काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस को समझने के लिए ना मैं बताऊँ, मैंने एक वीडियो बना रखा है, 35-40 मिनट का वीडियो है। अगर आप उसको देखेंगे पूरी काउंसलिंग आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना होता है, ठीक है? खैर वो बात अलग है। लेकिन जब आपको एडमिशन लेना हो ना, तो ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू ही लें। यानी कि कॉलेज में आप गए, पैसा जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट्स रख दिए, आप क्लास करने लगे। नहीं, आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन, आपका आईडी, पासवर्ड, सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, तभी आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म माना जाएगा, ठीक है? तो ये 5 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। अब इन बातों का ध्यान रखने के बाद हमने जो है कुछ कॉलेजेस आपके लिए लो बजट में सेलेक्ट किए हैं, जहाँ पे फीस बहुत कम है, 1.5 लाख से भी कम फीस वाली कॉलेजेस में बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है? तो आप अगर किसी कॉलेज में जाते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा हमें कि आपको कौन से रूल्स अच्छे लगते हैं, कौन किस प्रकार से आप कॉलेज चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड हो सकती है, ठीक है?
चलिए आइए देखते हैं नंबर 1 पे कॉलेज कौन सा है टॉप लो बजट में। राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। टोटल 60 की इंटेक है यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो कि छत्तीसगढ़ में ही है, यहाँ पे 100 सीट है टोटल। ओके। भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी टोटल आपका 100 सीट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तिलक महाराष्ट्र आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे, जिसमें कि 100 सीट है यहाँ पे भी, ये महाराष्ट्र पुणे में है। राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि भोपाल में है, यहाँ भी 50 सीट यहाँ पे टोटल बताई गई है, ठीक है। फिर आपका आता है महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड साइंस, जो कि 76 सीट यहाँ पे जो है बताई गई है। फिर आता है आपका पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज, जहाँ पे 100 सीट है। अब आप बोलेगे सर पतंजलि का नाम ले रहे हो आप, मतलब लो बजट कॉलेज में। मैं कहता हूँ जी हाँ दोस्तों, मैं पतंजलि का नाम ले रहा हूँ और बहुत लो बजट कॉलेजेस के अंदर ये आता है, लेकिन भारत के अंदर टॉप फैकल्टी, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप एजुकेशन, बढ़िया क्लिनिकल एक्सपोजर अगर कोई देता है तो पतंजलि ही देता है इस बजट में, और कोई नहीं देता। पतंजलि की फीस की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्यों मैं लो बजट में डाल रहा हूँ इसको, इसकी फीस होती है मात्र दोस्तों 1 साल का 2,15,000 रुपया। 2,15,000 रुपये 1 साल की फीस है। आपको 4.5 साल की फीस जमा करनी पड़ती है यहाँ पे। आप काउंट कर लो कितने ज्यादा फीस हो जाएंगे आपके, 9.5 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास टोटल पैकेज होगा विदाउट हॉस्टल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज का, तो 1,61,000 रुपीज। राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज का जो है वो 2,10,000 होगा। और ये जो छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस मैंने बताया ना यहाँ पे, इनकी जो फीस होगी 1,38,000 रुपीज पर ईयर की ट्यूशन फी बताई गई है। ऑफिशियल बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेट से उठा के नहीं बोल रहा हूँ। जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के साइट पे सारी डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हमने एडमिशन कराया है इन सभी कॉलेजेस में बच्चों के, इसी फीस पे कराया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कम बजट में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग करने के बाद मैं आप सभी से बात करता हूं और आपकी काउंसलिंग करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों होप की वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय आयुर्वेदा।